हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और क्लास 9 का एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है। इसका कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। इसका कोई इंट्रोडक्शन मैं आपको ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, इसमें बस पुराने टाइम से रिलेटेड एंशियंट टाइम में आप किस तरह की कैलकुलेशन करते थे, कैसे आप यूज करते थे, कुछ चीजें आप में पड़ी हुई हैं। लाइन से आप नंबर्स, नंबर लाइन में हम पहले काउंटिंग करते थे, 1 2 3 4 5, है ना। डंडे खींच के हम काउंटिंग करते थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 ऐड करते थे, फिर उनको ऐड करते थे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। किस तरह से मतलब एंशियंट इंडिया के नंबर्स के बारे में बताया गया, तो इतना ज्यादा है नहीं, सीधा क्वेश्चंस में यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्वेश्चंस के। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई साहब, कोई मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस और कॉपर इंगॉट्स। ही रिसीव्स 15 इंगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। यानी कि लोथल बंदरगाह शहर का एक व्यापारी मसालों की बोरियों के बदले तांबे की सिल्लियां ले रहा है, ठीक है। तांबे की सिल्लियां, तांबे के कुछ बिस्किट्स मान लो, कॉपर के कुछ भी आप ऑब्जेक्ट उसको मान लें, सिल्लियां ले रहा है। उसे मसालों की हर 2 बोरियों के बदले 15 सिल्लियां मिलती है। अगर वह बाजार में 12 बोरियां लाता है, ठीक है, इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, देन हाउ मेनी कॉपर्स इनगॉट्स विल ही लीव विद। तो उसे कितनी तांबे की सिल्लियां मिलेंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट आपका यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट है जो आप 6 7 में भी पढ़ते आ रहे हैं। कुछ बड़ा टॉपिक इसमें है नहीं, ठीक है। सिंपल सा बस एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बना दिया गया है, राइट। चलिए, अब इसमें क्या है, अब आप देखेंगे यहाँ पे सर, इसमें आप देखें सबसे अच्छा ये क्या है ना, पहले आपका बार्टर सिस्टम चलता था, राइट। इसमें साथ साथ बात करते रहेंगे। बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या है, बहुत बच्चों को पता होगा बार्टर सिस्टम। यानी कि अगर मेरे पास स्पाइसेस है, मसाले हैं, या ग्रेन्स हैं, है ना, अनाज है, मेरे पास ग्रेन्स का एक कट्टा है या ग्रेन्स का एक बॉक्स है, तो मैं आपको, जो दूसरा बंदा होगा, उसको मैं ग्रेन दूंगा। उसके पास क्या मिल्क है, मेरे को दूध की आवश्यकता है, तो ग्रेन के बदले मेरे को वो मिल्क देगा। अब वो अलग बात है किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी, क्या पता वो एक कट्टे ग्रेन की जगह 2 लीटर मिल्क दे दे या 5 लीटर मिल्क दे दे, है ना। जिसकी जैसी यहाँ पे था बार्टर सिस्टम में ये, जो कि बहुत सही भी है। और कहीं कहीं इसलिए भी दिक्कत देता था कि कोई बोलता था भाई तू एक बोरी के बदले हमें केवल 2 लीटर मिल्क दे रहा है, मैं तो एक बोरी में इतना सारा अनाज दे रहा हूँ। तो ये बार्टर सिस्टम इस चक्कर से बंद हुआ। और बार्टर क्योंकि उसमें फिक्स्ड आपका नहीं था, जैसे आज की डेट में रुपए है, डॉलर है, ठीक है, यूरोज है, तो उसका कैसा कोई आपका एक पर्टिकुलर मोड ऑफ करेंसी नहीं थी। तो दैट्स वाई आप उस वक्त बार्टर सिस्टम करते थे, ठीक है। तो वही बार्टर सिस्टम का ये एक एग्जांपल है, बार्टर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन को घुमा दिया है मैथमेटिक्स के टर्म में। तो अब यहाँ पे देखिए, जो जो हमें बोला गया है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। क्या बोला गया कि मर्चेंट है, जो जो व्यापारी है, ठीक है, और पोर्ट्स लोथल एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस कॉपर इंगॉट्स, ही रिसीव 15 इंगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। तो हमें क्या गिवन दिया गया है, अ मर्चेंट अ मर्चेंट एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस, मसालों से भरे बैग, फॉर कॉपर इंगॉट्स, और कॉपर इंगॉट्स, इसी कॉपर इंगॉट्स उससे मिलते थे, ठीक है। ही रिसीव 15 इंगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ द स्पाइसेस, ठीक है, ठीक है। तो हर, और इसके पास कितने हैं, 2 मसालों के बोरियां हैं, ठीक है। तो अ मर्चेंट ही हैव 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर, ठीक है, या ही रिसीव 15 इंगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स, या फिर ही गेव 2 बैग्स, he gave 2 bags of spices for कितना, he got 2 bags of spices for 15 ingots,
ठीक है, यानी कि 2 बैग के चक्कर में इसको 15 इंगॉट्स मिलते थे, 2 बैग्स के मसालों के चक्कर में इसको 15 इंगॉट्स मिलते थे। ठीक है, तो आपसे पूछे 12 में कितने मिलेंगे। मैंने आपको बोला कि 2 की जगह आप ले लो 8, 8 बैग आम, 8 बैग आम मुझे 72 रुपए के पड़े, 8 बैग आम मुझे 72 रुपए के पड़े। ठीक है, क्या बोला मैंने, 8 बैग मैंगो मुझे कितने के पड़े, 72 रुपीज के पड़े। तो बताएं 12 बैग की कीमत क्या होगी, 12 बैग की कीमत क्या होगी। अब यार 8 बैग 72 के पड़े, यार सर हमें क्या पता आपके 8 बैग 72 के पड़े, 12 कितने के होंगे, हमें क्या पता, ये बताओ ना। आप कैसे बता पाओगे 12 कितने के होंगे, जब आपको एक की पता होगी, यानी कि यूनिटरी मेथड। जब आपको एक बैग की वैल्यू पता होगी तभी तो आप बताओगे। तो यानी कि आप यहां से क्या निकालोगे, पहले एक बैग की वैल्यू निकालोगे। तो सर 8 बैग 72 के पड़े, तो एक बैग कितने का पड़ा होगा जी, 72 डिवाइडेड बाई 8 कर दो, यानी 9 रुपए का पड़ा होगा। अब बोल सकते हो जब एक बैग 9 रुपए का है तो 12 बैग कितने के हैं जी, 9 इंटू 12 कर दो, 108 रुपए के हैं जी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे चल रहा है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलना है। यानी कि हमारे 2 बैग्स 15 कॉपर इंशॉट्स के बराबर है। ठीक है, 2 बैग जो है स्पाइसेस के इसके बराबर है। तो अगर 2 बैग इसके हैं तो एक बैग कितने का होगा, एक बैग में कितने मिलेंगे सर, एक बैग मुझे 15/2 कॉपर इंशॉट मिलेंगे। हमें एक बैग की वैल्यू पता लगी कि एक बैग में कितने मिलेंगे, बट हमसे पूछा कि 12 बैग में कितने मिलेंगे। तो देयरफॉर 12 बैग्स में कितने मिलेंगे जी, 15/2 इंटू 12, 15/2 इंटू 12, 2 6 12, यानी कि 15 6 90। तो 12 बैग्स में कितने मिलेंगे जी, 90 कॉपर इंशॉट, 90 कॉपर इंशॉट। तो 12 बैग में मेरे को कितने मिलेंगे, 90 कॉपर इंशॉट्स मिलेंगे। मैं 12 बैग लेके जाऊंगा ना मार्केट में, लोथल पोर्ट में, तो मेरे को 12 बैग की जगह में 90 कॉपर इंशॉट्स घर लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि कितना रहेगा, इफ यू ब्रिंग 12 इंशॉट टू मार्केट, हाउ मेनी कॉपर इंगॉट्स ही विल लीव विद। तो देयरफॉर ही गॉट 90 कॉपर इंगॉट्स, देयरफॉर ही लीव विद कैसे जाएगा, ही लीव विद 90 कॉपर इंशॉट, वो 90 कॉपर इंशॉट्स के साथ जाएगा। He live with 90 कॉपर इंशॉट्स। आई बात समझ में, क्लियर है, ओके है, बढ़िया है। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर, आप सीक्वेंस ऑफ नंबर को देखो ऑन वन कॉलम ऑफ द शांगो बोन। आप कोई बोन है, शांगो बोन 11 13 19 बोन थी, बोन में नंबर लिखते थे, अफ्रीका कास्ट से रिलेट किया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी हम नंबर्स पे आते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे उस पर बात करते हैं। ईशांगो हड्डी के कॉलम पर मौजूद नंबरों के क्रमों को देखें तो 11 13 17 19, इन नंबरों में क्या समानता है, इस पैटर्न के हिसाब से अगले 3 नंबर लिखें। 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। क्या समानता दिख रही है, अब आप बोलोगे देखो क्या समानता दिख रही है, बोले 11 2 13, 13 4 17, 17 2 19। सर पहले 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है। अच्छा क्या ऐसा है, करके देखते हैं। अब 4 का गैप होना चाहिए, 19 4, 19 4 23। अब फिर 2 का गैप होना चाहिए, 2 का गैप होगा तो 23 2 25। बट इसमें एक चीज पैटर्न ना, लुक दैट सी नंबर दैट फिट दिस पैटर्न। तो ये पैटर्न को फिट करें ना करें हमें पता नहीं, 2 4 2 का गैप तो है सर, 25 4 29। अब इसमें जो है एक पैटर्न तो ये बना सकते हो आप, बट ये उतना मैं बोलूंगा ये है ठीक है पैटर्न, आप बोल दो
कि 2 4 2 के आप इसमें पैटर्न में चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं आपको एक चीज और बोलूं कि जो बिल्कुल परफेक्ट इसमें बैठेगा वो क्या है सर, वो ये है, कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है कि अगर आप ध्यान से देखें, ये है 11 13 17 और 19। तो ये सारे के सारे केवल अपनी ही टेबल में जा रहे हैं। ये सारे के सारे 11 हो, चाहे 13 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, ये सारे के सारे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं सर? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो केवल अपनी टेबल में जाते हैं और किसी में, जिसके दो फैक्टर से नंबर खुद 11 देखो, 11 1 की टेबल में जाएगा या खुद 11 अपनी टेबल में आएगा। 13 या तो 1 की टेबल में जाएगा, ये केवल 13। 17 1 की टेबल में जाएगा या फिर 17 की। 19 1 की टेबल में जाएगा, केवल 19 की। ये पैटर्न कहीं ना कहीं सही सही हो रहा है क्योंकि सारे के सारे जो नंबर्स है सब पे एक ही चीज लागू हो रही है। जितने भी ये नंबर्स हैं इन पे एक ही चीज लागू हो रही है। जितने नंबर्स है इन पे एक ही चीज लागू हो रही है। तो सर अगर ये प्राइम नंबर है तो 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 20 भी नहीं होता। 20 के क्या है? 20 तो नहीं होगा। 20 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में आता है, 5, तो 20 नहीं होगा। 21 भी नहीं होगा सर, 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में, 22 भी नहीं होगा। इवन नंबर तो कोई नहीं होगा, 11। 23 होगा, 23 तो नहीं आता। तो अगला नंबर हो गया 23। सर 24 भी नहीं होगा, 24 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो 2 की टेबल में आते ही आते हैं। 25 भी नहीं होगा, 5 में आता है। 26, 27 27 3 और 9 की टेबल में आता है। 28 इवन नंबर, तो अगला होगा 29। 29 के बाद 30 नहीं होगा, 30 का होगा 31। तो अगले 3 नंबर हो जाएंगे 23, 29 और 31, जो क्या है आपके इस पैटर्न को क्या कर रहे हैं, इस पैटर्न पे पूरा के पूरा अगले 3 पैटर्न जो है इस पैटर्न में कॉमन। देखो इन्होंने बोला व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन, इन नंबर्स में कॉमन क्या है? तो इन नंबर में कॉमन, अगर आप पैटर्न आपके लिए बोलेगा कि पैटर्न ना, तो पैटर्न में कहीं ना कहीं 242 बन रहा है। बट इन उन नंबर से कॉमन क्या है ये नहीं देखा हमने, है ना। हमने ये नहीं देखा जब उसने पूछा व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन, इन नंबरों में कॉमन क्या चीज है, ठीक है। तो इन नंबरों में क्या समानताएं हैं, ये हमने पढ़ी नहीं, ये लाइन आपने ध्यान नहीं दिया शायद, इस नंबर की क्या समानताएं हैं। पैटर्न नहीं पूछा, पैटर्न क्या है? पैटर्न तो हमें बनाना है, उसको पैटर्न ही कहेंगे। अगर उसने पूछा होता कि पैटर्न कैसे बन रहा है तो उसमें 242 एक बार के लिए लागू हो सकता था। बट नंबर में इसने यहाँ पे इस चीज को बिल्कुल पुख्ता कर दिया कि भाई व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन, इसमें नंबर्स पे कॉमन क्या है? तो नंबर्स में कॉमन क्या है कि सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो अगले 3 नंबर जो आएंगे वो भी आपके प्राइम नंबर्स आएंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। हम बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो है क्लोज अंडर एडिशन। क्लोज मतलब द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ दो, किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को आप सम करेंगे तो वो एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ऐसा होता है, ये क्लोज होता है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के तहत बंद होते हैं, यानी कि किसी भी दो प्राकृतिक नंबर्स या प्राकृतिक संख्याओं को का जोड़ हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होता है। क्या सब्ट्रैक्शन करने पे भी क्या क्लोज सब्ट्रैक्शन होता है? क्लोज मतलब, क्लोज वर्ड का मतलब कि अगर दो चीजों को आप ऐड करो तो वापस वही चीज मिल रही है, उसको क्लोज एडिशन उसने यहाँ पे बोला है। तो वो क्या बोल रहा है कि यार सिंपल सी बात कर रहा है। क्या सिंपल सी बात कर रहा है सर? वो इतनी सी बात कर रहा है कि अगर मैं दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करूं ना तो मुझे रिजल्ट नेचुरल नंबर ही मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। उसने एग्जाम्पल से बोला कि अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल देने लगूं, दो नेचुरल नंबर मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 5, एक नेचुरल नंबर है, एक ले लेता हूँ 7। तो 5 और 7 आता है 12। बिल्कुल ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी अब जो मिला वो भी इसको उल्टा कर दो, 7 प्लस 5 करूंगा वो भी आएगा 12। सर आप कर दो 50 प्लस 1, यस 51, 1 प्लस 50, ये भी 51।
तो ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो। होल नंबर में 0 आ जाता है। नेचुरल नंबर्स में क्या होते हैं, ऑल नंबर्स विच इज काउंटेबल। आपको भी बताया यहाँ पे, अच्छा यहाँ इसमें नहीं, अच्छा प्रीवियस क्लास में था, प्रीवियस क्लास में 8th क्लास में था। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। होल नंबर्स पूर्ण संख्या होती है जिसमें 0 आ जाता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर क्या क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन भी रहेंगे, क्या अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी मेरे को मिलेगा क्या, तो भी नंबर मिलेंगे क्या। मैंने कहा देखते हैं जी, तो भी नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो यहां पे हमने देखा, जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके नेचुरल नंबर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो देखते हैं। तो कोई नेचुरल नंबर ले लेता हूं, पहला यही ले लेते हैं। 7 में से 5 गया 2, यस नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे उल्टा ले लेते हैं, 5 माइनस 7, ये तो -2 आ गया सर, ये तो -2 आ गया। अच्छा एक और एग्जांपल ले लो यार, यही ले लो। 50 में से 1 गया 49 सर, और 1 में से 50 गया -49 सर। बहुत जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो आप देखेंगे ये तो नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑल काउंटिंग नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये आपका -2 नेचुरल नंबर, ये क्या है कि इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है। सेम कहानी सर, ये नेचुरल नंबर है। सेम कहानी, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं, ये क्या है आपका इंटीजर है। तो सब्ट्रैक्ट पे वो क्लोज नहीं होता, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर, आप फाइनल वर्डिक्ट अपना यहां दे देंगे। देयरफॉर आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, नो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सर नेचुरल नंबर जो है क्लोज नहीं होते किसमें, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि दो नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट, नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको नेचुरल नंबर मिले, बट दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा, बट दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको नेचुरल नंबर ही मिले, ठीक है। वो मैंने आपका एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिखा भी दिया। तो ये थी हमारी बात। तो पहली एक्सरसाइज भी इस चैप्टर की खत्म हो गई आपको अगर मैं बताऊं तो। कल आएंगे इसकी दूसरी एक्सरसाइज पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।